नमस्कार। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर देवता और राक्षस की हमारी जो सदियों पुरानी समझ है वो पूरी तरह गलत हो। आज हम कर्मा नायक की एक ऐसी ही क्रांतिकारी सोच की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी सोच जो देवत्व के असली मतलब पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। हाँ, यही वो सवाल है जो कर्मा नायक के पूरे काम के केंद्र में है। कहने का मतलब है, क्या हमारी कहानियों के जो हीरो हैं वो असल में हीरो थे? और जिन्हें हम विलेन समझते आए, क्या वो सच में विलेन थे? अब देखिए, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ना हमें सबसे पहले शब्दों की जड़ों तक जाना होगा। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, नायक के पूरे तर्क को समझने की जो चाबी है वो एक ही शब्द में छिपी है, और वो शब्द है देवता। इस स्रोत के मुताबिक देव शब्द देव धातु से बना है। और देव का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो प्रकाश दे या जो जीवन दे। मतलब देवता कोई टाइटल नहीं है, कोई पदवी नहीं, बल्कि एक काम है, देने का काम। और ये जो एक छोटा सा बदलाव है ना, यही हमारी पूरी सोच को पलट कर रख सकता है। अच्छा, तो अगर देना ही देवत्व है तो इसका ठीक उल्टा क्या हुआ? बिल्कुल सही, लेना। और बस यहीं से कर्मा नायक एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं, देने वाला बनाम लेने वाला। अब जरा इस सोच को देखिए। एक तरफ है किसान, वो क्या करता है? मिट्टी, पानी, प्रकृति, इन सब के साथ मिलकर दुनिया के लिए अन्न पैदा करता है। मतलब वो एक सच्चा देने वाला है। और दूसरी तरफ कौन है? एक विलासी राजा जो अपने महलों में बैठकर सोमरस पीता है और अपनी ही जनता से टैक्स वसूलता है, यानी कि एक क्लासिक लेने वाला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नायक का तर्क और भी आगे जाता है। वो हमारे महाकाव्यों के हीरोज पर भी सवाल उठाते हैं। सोचिए, शिकार करना, जिसे अक्सर वीरता का प्रतीक माना जाता है, क्या वो असल में देने का काम है, या फिर ये तो साफ साफ जीवन लेने का काम है, मतलब उपभोग करने का काम? लेखक के हिसाब से ये एक अप्राकृतिक कर्म है। तो अगर हमारी हीरो भी लेने वाले हो सकते हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमारी कहानियों के असली राक्षस कौन थे? जरा सोच कर देखिए, अगर उस समाज में लेने वालों को, मतलब राजा और योद्धाओं को पूजा जाता था, तो फिर वो लोग किसे अपना दुश्मन मानते होंगे? उनकी नजर में राक्षस कौन थे? और यहीं पर नायक एक, कह सकते हैं, चौंकाने वाला विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं, क्या हो अगर जिन्हें असुर या राक्षस कहा गया वे असल में जल, जंगल और जमीन के रक्षक थे? क्या महिषासुर जैसे शासक या रावण जैसे राजा असल में विलन थे ही नहीं? क्या वो बस अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने संसाधनों को बचाने वाले लोग थे जो तथाकथित देवताओं का विरोध कर रहे थे? इस बात को और साफ करने के लिए नायक एक बहुत ही दमदार ऐतिहासिक तुलना करते हैं। वो कहते हैं, जैसे अंग्रेजों ने भारत के क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा था, वैसे ही प्राचीन शासकों ने प्रकृति पुत्रों को राक्षस कहा था, ताकि उनके विनाश को धर्म का नाम दिया जा सके। ये एक क्लासिक रणनीति है ना? इतिहास हमेशा जीतने वाला लिखता है और वो अपने दुश्मन को हमेशा ही बदनाम करता है, ताकि अपनी जीत को जायज ठहरा सके। अब देखिए, ये सिर्फ पुरानी कहानियों या मिथकों की बात नहीं है। नायक के अनुसार ये जो देने वाले और लेने वाले की लड़ाई है ना, ये हमारी पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की बुनियाद में मौजूद है। लेखक का मानना है कि एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जहां सेवा करने वाले, मतलब जो उत्पादन करते हैं, उन्हें छोटा समझा गया, और उपभोग करने वालों और युद्ध करने वालों को ऊंचा दर्जा दिया गया। सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां किसान और कारीगर को नीची नजर से देखा जाए और राजा और पुजारी को पूजा जाए। जब सिस्टम का बैलेंस इतना बिगड़ जाएगा तो उसका गिरना तो तय है। नायक के हिसाब से ये जो पतन का सिस्टम है, ये 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, जो पैदा करता है, जो प्रोड्यूसर है, उसकी वैल्यू गिरा दो, उसे निम्न दर्जे का मानो। स्टेप 2, जो सिर्फ उपभोग करता है, जो कंज्यूमर है, उसकी पूजा करो। और स्टेप 3, आर्थिक और सामाजिक विनाश। ये असंतुलन आखिर में एक ऐसे सिस्टम को जन्म देता है जो खुद को ही खा जाता है, क्योंकि जो लोग उसे असल में चला रहे हैं उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। तो इस विनाशकारी सिस्टम का क्या कोई पौराणिक सबूत भी है? हाँ, स्रोत इशारा करता है कृष्ण के यदुवंश के विनाश की तरफ। सोचिए, यदुवंश को किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं हराया था। वो तो अपनी ही विलासिता, अपनी ही उपभोग पर आधारित अप्राकृतिक जीवन शैली की वजह से अंदर से ही खत्म हो गए। तो इस पूरी पड़ताल के बाद सवाल ये उठता है कि फिर रास्ता क्या है? अगर हमारी वैल्यू सिस्टम की नींव ही गलत है तो उसे ठीक कैसे किया जाए? और यहीं पर नायक एक क्रांति का आह्वान करते हैं।
कर्मा नायक का अंतिम संदेश बिल्कुल साफ और शक्तिशाली है। वो कहते हैं, असली भगवान प्रकृति है और असली देवता वो किसान है जो प्रकृति के साथ मिलकर सृजन करता है। विनाश का युग तब खत्म होगा जब हम पत्थर की मूर्ति और विलासी राजा की जगह मिट्टी और हल का सम्मान करेंगे। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये हम सब के लिए एक चुनौती है। क्या हम आज भी लेने वालों को ही पूज रहे हैं, या अब हम असल देने वालों को सम्मान देने के लिए तैयार हैं? ये सवाल सोचने वाला